बताई। भैया जल्दी जो मैं द्रवित होता हूँ, शीघ्रता से जो मैं प्रसन्न होता हूँ, वह एकमात्र उपाय है मेरी भक्ति। और भक्ति से भक्तों को सुख भी मिलता है और मेरी कृपा भी मिलती है। यदि आप भक्ति करेंगे तो दोनों लाभ आपको प्राप्त होगा। एक तो भक्ति करने वाले को सुख मिलता है, नहीं विश्वास है नाम जप करके देखो सुख मिलता है कि नहीं मिलता। 1 घंटा कीर्तन करके देखो। मैं तो जहां जहां भी करवाता हूँ रिजल्ट आता है, वहां से फोन आता है महाराज जी क्या बताएं, बड़ा परिवर्तन हो रहा है, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन। ध्यान करते हैं आप, ध्यान में नींद आ जाए, आप ध्यान छोड़ करके कीर्तन करो, गुरु नाम का संकीर्तन करो, फिर देखना वापस ध्यान में खुद मन लगेगा, खुद एकाग्रता होगी, कितना परिवर्तन। भक्ति भक्ति मतलब क्या होता है? भज धातु से स्त्रियां तीन प्रत्यय करने के बाद भक्ति शब्द बनता है, पाणिनि का सूत्र है। और इसका अर्थ होता है सेवा। भज सेवायाम धातु है सेवा। सेवा किसे कहते हैं? सेवा उसे कहते हैं जिससे स्वामी प्रसन्न हो जाए। समझ में आया? जिससे स्वामी प्रसन्न हो वही सेवा है। आप तपस्या आपको करने की जरूरत क्या है? स्वामी प्रसन्न हो जाए, हो गया काम आपको अलग से समाधि लगाने की जरूरत क्या है? पल तो सोए मगन में साहब चौकीदार मगन हो सोबन लागे, दोनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे। कैसी बात करते हैं? आपके बदले स्वामी जी साधना करते हैं, आपके बदले स्वामी जी समाधि लगा लेंगे, फल आप ही को मिलना है। एक बात बता लो, जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, जो पहुंचे हुए संत महापुरुष होते हैं, यदि वो कुछ पुण्य करते हैं तो उस पुण्य का फल उनको नहीं मिलता है। ज्ञानी संत महापुरुष यदि भजन करे तो उस भजन का फल उनको नहीं मिलता, क्योंकि उनको कुछ चाहिए ही नहीं होता। तो किनको मिलता है? बोले जो उनकी सेवा करते हैं। ऐसे संत जितने पुण्य कर लेंगे वो सारा पुण्य के भागीदार उस सेवक हो जाते हैं। महाराज की और यदि कोई उनके हाथों से पाप हो गया तब ज्ञानी महापुरुषों के हाथ से पाप ही तो हो सकता है। इंसान जब तक शरीर में रहता है कर्म तो करना ही पड़ता है। नहीं कश्चिन क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म के कार्यते यवशः कर्म सर्वः भगवति निर्गुणे। कर्म तो होगा ही जब तक शरीर है। शरीर यात्रा अपि चेत् न प्रसिद्धेत कर्मणि। जब तक शरीर यात्रा चल रही है तब तक उससे कर्म होगा। हाँ, जब तक स्वामी जी रहेंगे, जब तक शरीर इनका चल रहा है, कुछ न कुछ अच्छा कर्म भी हो रहा है, उसका फल तो रमन वाले लेंगे। अब सवाल है कि इनके हाथों से कुछ गलत हुआ तो उसका फल किसको मिलेगा? वो लेंगे कि नहीं लेंगे? पूछिए इनसे। नहीं लेंगे, मना कर। लेकिन आप निश्चित रहें आपको नहीं मिलेगा। या वो निंदती, जो स्वामी जी की निंदा करेंगे उसको इनके पाप कर्म का पूरा फल मिलेगा। महाराज की जो ज्ञानी पुरुषों की निंदा करते हो ज्ञानी कृत पुण्य का भागीदार होते हैं, और जो ज्ञानी पुरुष की सेवा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तब पुण्य के भागीदार होते हैं। आपको बता दें, एक राजा थे और राजा ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते थे। ब्राह्मण सेवा, साधु सेवा, इससे बड़ा कोई पुण्य है ही नहीं। तो ब्राह्मणों की सेवा करते थे राजा साहब। एक दिन जो है स्वयं कोई यज्ञ कराए थे, यज्ञ के बाद ब्राह्मण भोजन करा रहे थे और भोजन में कोई जीव होता है सांप आया और सांप जो खीर में जहर उगल गया। जहर उगल जाने से उस सांप को खाया, ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अब बताइए इस पाप का भागीदार कौन होगा? कौन होगा? सांप तो मरा हुआ था, बता रहा हूं।
ऊपर से वो पक्षी, आज जीव पक्षी, वो मरा हुआ सांप लेके जा रहा है। मरे हुए सांप के मुख से लाड़ के रूप में वो विष टपका और जो भोजन परस के जा रहे थे उसी भोजन में तीर में गिरा। ब्राह्मण खाया, ब्राह्मण मर गया। अब ये जो ब्रह्म हत्या हो गई, इसका फल किसको मिलेगा, ये सवाल उठा जमराज के दरबार में। ब्राह्मण जो तो खा के मर ही गया बेचारा, उसका तो कोई अपराध ही नहीं था। सांप खुद ही मरा हुआ था। चिल पक्षी, उसका तो कोई अपराध नहीं, तो अपना भोजन लेके जा रहा, उसको क्या पता क्या हो रहा है। तो राजा को ब्रह्म हत्या लग जाए, राजा तो ब्राह्मण की सेवा में लगा हुआ है, उसको क्यों पाप लगेगा। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ, इस ब्रह्म हत्या का भागीदार कौन बनेगा। ऐसी परिस्थिति में इस वार्ता को, इस मुद्दे को कुछ दिन तक पोस्टपोन रखा गया। समझते हैं ना, कभी कभी फाइल को क्या करते हैं, स्थगित कर देते हैं, फिर देखेंगे, विचार करेंगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि समाज में प्रचार हो गया कि राजा ब्राह्मण का शत्रु है, ब्राह्मण से हत्या करता है बुला करके। क्या हुआ, कुछ दिन के बाद और ब्राह्मण कुछ दूसरे दूर से आ रहे थे और उन्होंने एक कन्या से, लड़की से पूछा कि राजा का घर का रास्ता कौन सा है। अच्छा, तो राजा के यहाँ जा रहे हो। बोले हाँ, लेकिन ठीक से जाना, राजा पहले बुलाता है तो ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिलाकर खिला देता है। हाँ, ऐसा ऐसा हुआ है। लड़की तो कह गई अपनी बात, लेकिन राजा में ऐसा अपराध तो था नहीं। फिर भी वो ब्राह्मण गए, राजा ने उनका सत्कार किया, लेकिन यमराज को एक ग्राहक मिल गया। इतने दिन से जो केस पड़ा हुआ था, यमराज को तुरंत कान खोला, भैया इस लड़की जो है यही ब्रह्म हत्या का वास्तव में भागीदार है, क्योंकि इसने राजा पर कलंक लगाया है। राजा तो निर्दोष था, सेवक था, सेवा करने वाला, लेकिन उस अब वो जो हत्या का पाप था, ब्रह्म हत्या का पाप इस लड़की के माथे पर रखते हैं। कहने का तात्पर्य है, जो भी भक्त है, जो भी संत है, जो ज्ञानी महापुरुष है, उनकी जो सेवा करेंगे तत्कृत पुण्य का भागीदार होंगे, और यदि उसकी निंदा करेंगे तो तत्कृत पाप के भागीदार होंगे। ये केवल मैं संत के लिए नहीं, इस सबके लिए कह दिया। जो दृष्टांत तो होता है, इसलिए होता है कि आप प्रस्तुत प्रसंग को समझ सकें, इसमें प्रवेश कर सकें। भक्ति की बात चल रही है बंधुओं। भक्ति से दो चीज मिलेगी, आपने जाना। एक तो सुख मिलेगी। क्या मिलेगा? सुख। भगत को सुख मिलता है। भगवान को याद करके रोते हैं तो रोने में भी आनंद आता है। आप कभी रो कर देखना, कितना आपका सिर हल्का होता है कि नहीं होता। तो भक्ति में आप जो कुछ भी करें, वहां लिखा है भागवत जी के 11वें स्कंद में, निर्लज्ज, लज्जा को छोड़कर, पहली बार निर्लज्ज हसती, रुदती, नृत्यति, धावती, दौड़ता है, रोता है, हंसता है, और क्या कहें, यदि ऐसा करता है तो वह करोड़ों को तार देने वाला होता है। जो साधक भगवान की भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में निर्लज्ज हो जाए। पहला क्या शर्त रखा? लज्जा का क्या? लज्जा समझते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, यही समस्या बड़ी समस्या है ना। आज मनुष्यों की सबसे बड़ी समस्या है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अरे लोग क्या सोचेंगे, या भी यदि हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? लोगों का हिस्सा उनके बदले यदि हम ही सोचने लग जाए फिर लोग क्या सोचेंगे। और फिर आखिरी बात कहते हैं लोग कि चार लोग क्या कहेंगे। चार लोग क्या कहते हैं पता है? आखिरी में श्री राम नाम रखते हैं। चार लोग यही कहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि चार लोग तब नहीं कहते जब हम चल सकते हैं, जब हम भाग सकते हैं, जब हम जाग सकते हैं, जब हम कुछ
कुछ कर सकते तब ये कोई नहीं कहेगा कि राम नाम सत्य है। जब कहते हैं जब आपको चार उसमें लिटा दिया, अर्थी में बांध दिया कि आदमी भाग भी ना सके, उठ करके उड़ भी नहीं सके, कहीं जा भी ना सके, तब कान में सब सुना रहे श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है। कितनी अजीब बात है कि नहीं। जब जन्म लिया तो माँ बाप ने सिखाया, लोगों ने सिखाया, बोला मम्मी मम्मी मम्मी, पापा पापा, ये सत्य है, मौसी सत्य है, कक्का सत्य है, चाचा सत्य, ये सिखाया। थोड़े बड़े हुए लोगों ने पुस्तक पकड़ाया, कापी पकड़ा दी, किताब कलम कापी, ये विद्या सत्य है उसका, वो भी कर लिया। थोड़े बड़े हुए कंपटीशन, नौकरी करो चाहे अपना दुकानदारी करो, जो करना ये सत्य है, तो इसको कर लिया, फिर विवाह करा, ये परिवार सत्य है, घरबार सत्य है, धन संपत्ति सत्य है। लेकिन आखिरी में जाके सबने उपदेश दिया श्री राम नाम। ये समाज वाले कितने निष्ठुर है, सही ज्ञान को एकदम लास्ट में दिया, अब क्या करेगा उससे, कुछ कर सकता है? अच्छा, आदमी सारा जीवन धन के पीछे भागता है, धन इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। जिस धन को इकट्ठा करते करते इंसान मर गए और मरने के बाद उसको बांध करके जब ले जाते हैं, ऊपर से एक मोटी सिक्का उसके ऊपर उछालते हैं, वही सिक्का उसके ऊपर उछालते हैं। किसी ने पूछा आखिर क्यों सिक्का उछालते हैं, क्यों उछालते हैं? फेंकते ही सिक्का उसके ऊपर, पैसा धन रुपया वस्तुकिया क्यों फेंकते हैं भाई? बोले इसीलिए फेंकते हैं कि सारा जीवन तो इसी को बटोरता रहता था, आज तेरे ऊपर फेंक रहे छाती के ऊपर, हिम्मत है तो उठा एक सिक्का, दिखा उठा एक सिक्का, हिम्मत है तो एक सिक्का तो ले जाके दिखा। सारा जीवन हम जिसके ऊपर बिता देते हैं, जिस धन के पीछे, वो एक सिक्का भी साथ जो जा सकता था, इंसान ने किसी को सीखने नहीं दिया, सिखाया नहीं। सत्संग में आने के बाद यही सिखाया जाता पहले कि श्री राम नाम सत्य, भगवान का नाम लो, सबसे पहले यही सिखा। इसीलिए सत्संग में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना, बच्चों को भी आना चाहिए ना, पूरे समाज को आना चाहिए ना। सत्संग में ही पता होगा कि माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। अभी कमरे में बातचीत चल रही थी, हमारे क्या 3 पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं है इनको, क्या 3 पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं। हमने कहा देखो आज ही हम एक खबर पढ़े हैं, 5 बेटा था इनको, और 5 बेटों को बढ़िया पढ़ाया और सबको विदेश में सेटल कर दिया, और अकेले चले यहाँ रहते। पत्नी की मृत्यु हुई, सब बेटा बहू सब आ गए, और क्रियाक्रम श्राद्ध जब संपन्न हुआ कि सब जाने लगे। इसने कहा बेटा अब मैं अकेले यहाँ कैसे रहूंगा, 80 वर्ष का हो गया हूँ, अब तो मैं भोजन भी नहीं बना सकता, खाना नहीं बना सकता, मुझे भी साथ ले चलो। और सब घूम घूम के एक दूसरे पर देखकर अपनी अपनी बीवी लेकर सब विदेश चले गए। बूढ़ा को अकेले ही छोड़ दिया, अकेले ही छोड़ दिया। आखिर में उस बंदे ने उनको बड़ा ठोकर लगा, अब क्या करें, किधर जाएं, कौन मुझे रखेगा? उस बंदे ने अपना मकान बेचा, अपना व्यापार का पैसा और अपने खेत बेचा, सब 5 करोड़ की संपत्ति एक संस्था में दान कर दिया, और वहीं जाकर समर्पित होकर सेवा कर। उसने अच्छा किया कि खराब किया? बताओ श्यामलाल जी, आप परेशान मत होना, बेटियां हैं, कम से कम सेवा तो करेगी ना। आप जरा सी भी फिक्र नहीं करना, आपको वो सब सुख मिलेगा भगवान की। इसलिए 4 प्रकार के पुत्र होते हैं, प्रसन्न है तो बताइए। 4 प्रकार के पुत्र होते हैं भाई, ध्यान से रखना। कौन कौन? मित्र पुत्र, शत्रु पुत्र, सेवक पुत्र और ऋणानुबंधी पुत्र। 4 प्रकार के, याद रहा? मित्र, शत्रु, सेवक और एक चौथा बताया हमने ऋणानुबंधी पुत्र।
आपको चारों मैं स्पष्ट कर दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा पुत्र वो कौन सा है, या हम स्वयं अपने माँ बाप के लिए किस श्रेणी में आते पता चलता है। पहला क्या बताया हमने, मित्र पुत्र। मित्र पुत्र का लक्षण है, ए भाई पानी वाले अभी बैठो, बीच में कोई नहीं कुछ करना ना, तुम भी सुनो, तुम्हारा भी कल्याण पता चलेगा तुम किस श्रेणी के। पहला बताया मित्र पुत्र। मित्र पुत्र, मित्र पुत्र का लक्षण ये है कि रहेगा आपके साथ बचपन में तो आप उसकी सेवा करेंगे, बड़ा होगा तब भी वो आपके साथ रहेगा, बुढ़ापे तक आपके साथ रहेगा, लेकिन अपने हाथों से आपकी सेवा नहीं करेगा। ये मित्र पुत्र का लक्षण है। आपको जांच करनी है, अपने पुत्र से पानी मांगिए, बेटा पानी लाना, वो अपनी बहन से कहा जाएगा दीदी पानी देना पिताजी को। इसका मतलब क्या है, वो तो सोचे ना बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 4 फलका बना के खिला सकता है क्या, मम्मी मैं बाजार से लाता हूँ, क्या कहेगा वो। इसका मतलब वो क्या है, वो मित्र पुत्र है, याद रखना। दूसरा है शत्रु पुत्र। शत्रु पुत्र कौन है भाई, शत्रु पुत्र का लक्षण है कि बचपन से तो आपकी सेवा ले लेगा वो आपसे, आप उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे गौर फौर खिलाएंगे, सब छूट बूट सब दे देंगे उसको आप। इतना होने के बाद जैसे ही उसका विवाह होगा वैसे ही वो बदल जाएगा। विवाह के बाद या तो बीवी को लेकर वो विदेश चला जाएगा, या फिर आपको वृद्धाश्रम में भेज देगा। ये है शत्रु का व्यवहार। ये कौन सा व्यवहार है, शत्रु का। आपके दुख से आपके दर्द से उसको कोई मतलब नहीं होगा, उनको एहसास तक नहीं होगा कि आप कितने कष्ट में हो। ये है शत्रु पुत्र। तीसरा बताया हमने कौन सा, सेवक पुत्र। भाई ये बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है, भले ही उसके पास पैसा कम होगा लेकिन वो अपने हाथ से आपकी सेवा करना चाहेगा। हमने ऐसे बच्चे देखे कि विदेश में अच्छा खासा सेटल, बहुत बढ़िया व्यापार बेचकर आ गया, जब जैसे माता पिता बीमार पड़ने लगे आ गया घर पर माँ बाप। ये कौन सा पुत्र है, ये सेवक पुत्र है। आखिर उनको भी तो बूढ़ा होना है, इसका एहसास करके आज हम माँ बाप की सेवा करेंगे, कल बच्चे हमारी सेवा करेंगे। अब चौथा पुत्र कौन सा बताया हमने, ये थोड़ा शब्द कठिन है, ऋणानुबंधी। कौन सा, ऋणानुबंधी। ऋण मतलब समझते हैं, ऋण। हाँ, अनुबंध मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। एक अनुबंध होता है। ऋण के कारण जो पुत्र बनता है उसको कहते हैं ऋणानुबंधी पुत्र। अब ये दो तरह का होता है, एक वो होता है जिनका ऋण हमने लिया होता है, जिनसे हमने कर्ज लिया, चुकाया नहीं, वो बेचारा मर गया और पैसा हम उसको देने के लिए गए नहीं, उसके बच्चे को भी नहीं। अब वो व्यक्ति हमारे घर में बेटा बन करके आए, चाहे वो पोता बन करके आए, समझ गए। अब वो क्या करेगा, अब वो बीमार पड़ेगा आकर के घर में, बीमार इतना पड़ेगा कि सारा पैसा उसके पीछे खर्च हो जाएगा, ब्याज सहित खर्च होगा, आखिर में वो बचेगा नहीं, मर जाएगा। ये लक्षण है उसका। यदि आपका बच्चा बीमार होकर के दवा करते करते आप तबाह हो गए, आखिर में भी नहीं बचा, मर गया, समझना वो कौन सा पुत्र था, ऋणानुबंधी पुत्र था। एक दूसरा होता है जो हमारा कर्जा लिया होता है और दे नहीं पाता है, चुका नहीं पाएगा। हमारा कर्जा लिया, बेईमानी कर गया, कहीं नहीं जाएगा आपका कर्जा। अब वो आपके घर में बेटा बनकर चाहे पोता बनकर आएगा और आकर के बहुत कमाएगा। उसके आगमन से घर में बड़ी वृद्धि होती। जब से बेटा जन्मा है ना, तब से जमीन पे जमीन ले रहे हैं, मकान पे मकान बन रहा है, गाड़ियां आ रही है, धंधा बढ़िया चल रहा। उसके आगमन से आपके घर में बरकत होगी। बहुत परिश्रम करेगा, कमा कमा के धन इकट्ठा करेगा और कभी किसी से कोई सेवा लेगा नहीं और एक्सीडेंट में अचानक मर जाएगा। कुछ ऐसा होगा, हादसा, चुपचाप चला जाएगा, किसी से कुछ सेवा तक नहीं लेगा, सेवा करते 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 चला जाएगा। अब आप उसके नाम पर जीवन भर रोएंगे। ये कौन सा पुत्र था,
ऋणानुबंधी पुत्र, जो बीच में चला जाए उसके लिए कभी नहीं रोना, चाहे वो लेके चला जाए चाहे वो दे के चला जाए। अरे हमारा बाकी था तो आखिर चुका गया, उसका बाकी था तो आकर ले गया, तो हम काहे को रोएंगे। समझ गए? ये 4 प्रकार के पुत्र होते हैं लोग। इस प्रसंग पर मैं शाम जी पर बात हो रही थी, इसलिए आप चिंता बिल्कुल न करें। अब हम बात कर रहे थे भक्ति की। भक्ति के बारे में रामचरितमानस क्या कहता है, क्योंकि पाठ मानस का हुआ है तो मानस का यहाँ